सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को ज़रूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ सेंट्रल रेलवे द्वारा कई ट्रेड्स के लिए अप्रेंटिस का फॉर्म की वैकेंसी निकाली गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी बारे में बताऊंगा और इस अप्रेंटिस के फॉर्म की पूरी जानकारी मैं दूंगा कि कब से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, कब तक लास्ट डेट है, किन किन ITI ट्रेड्स के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या मिनिमम डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म का चाहिए भरने के लिए, फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ सेंड करना है। तो दोस्तों इसी के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस जो ये ट्रेड अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट निकाला गया है वो उसकी मिनिमम शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम डेट्स की बात करते हैं। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है वो 31/10/2017 से स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30/11/2017 रखी गई है और लास्ट डेट रिसीव्ड फॉर्म रिसीव्ड होने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो भी 30/11/2017 रखी गई है। आप नॉर्मल पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजेंगे, कुरियर से आपको नहीं भेजना है। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी की डेट अभी नहीं आई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये का शुल्क रखा गया है। SC ST और फिजिकल हैंडीकैप पर्सन के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। और यहीं पे फीमेल कैटेगरी के किसी भी फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी भी कैटेगरी की हो उसके लिए भी कोई शुल्क नहीं रखा गया है। शुल्क आपको कैसे पे करना है, जो शुल्क है आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना है, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है। SRDFM झांसी के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और इसको सेंड करना है। वैकेंसी की बात करें, टोटल जो है 446 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देखिए जनरल के लिए 223 पद है, OBC के लिए 120 पद है, SC के लिए 69 और ST के लिए 34 पोस्ट है और टोटल हो जाती है आपकी 446। एज लिमिट की बात करते हैं तो 15 से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और एज जो काउंट की जाएगी 30/11/2017 से काउंट की जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें, मिनिमम आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्रेंटिस फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेड किस किस ट्रेड के लिए है। फीटर में जो है आपकी 220 टोटल सीटें हैं। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में आपकी 11 सीटें हैं। मैकेनिक DSL में आपकी 72 सीटें हैं। मशीनिस्ट में 11 सीटें हैं। पेंटर है जनरल के लिए 11 सीटें हैं। कारपेंटर के लिए जो है 11 सीटें हैं। यहाँ देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए 99 सीटें हैं। लोहार बैक स्मिथ इसमें 11 सीटें आपके हैं। इस फॉर्म में आपको जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है। ठीक है दोस्तों, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है तो आपकी apprenticeship.gov.in की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ से आपको पूरा फॉर्म भरना है क्योंकि ऑलरेडी मैं अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिस पोर्टल पे कैसे करते हैं वो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसको भी आप देख के फॉर्म को भर सकते हैं। ये देखिए मेरा पेज है, यहाँ पे देखिए पॉपुलर अपलोड्स में आएंगे। अप्रेंटिस ट्रेनिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें ये वाला आप वीडियो देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको करना क्या है, डाउनलोड नोटिफिकेशन पे आ जाना है। नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। क्लिक हेयर करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका पूरा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड यहाँ देखिए कर लिया है। इसको हम ओपन करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मेन जानकारी मैं आपको बता देता हूँ जो आपको जान लेनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप नीचे आ जाइए,
यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन जो है आपको apprenticeship.gov.in पे करना है। जब इस पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, इस जो हमारा ये डाउनलोड हमने किया है इसके सबसे नीचे हम चले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है। तो इसी फॉर्म को हमको भरना है, ऑफलाइन मोड में इस फॉर्म को भरना है। ऑनलाइन खाली रजिस्ट्रेशन करना है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, ठीक है। बाकी डिटेल आपको यहाँ पे इस फॉर्म में फिलअप कर देनी है। और यहाँ देखिए जो 15 नंबर कॉलम है इसमें आपसे मांगा गया है www.apprenticeship.gov.in का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे। जब आप इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सारी चीज़ें आपका यहाँ पे 18 नंबर कॉलम में क्या क्या आपको इनक्लोज करना है डॉक्यूमेंट। हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी है, हाई स्कूल पास का सर्टिफिकेट लगाना है, ITI की मार्कशीट लगानी है, NCVT से बैंक ड्राफ्ट लगाना है 100 रुपये का, आधार कार्ड लगाना है, एक्स कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, और उसके बाद और कोई डॉक्यूमेंट है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन देना है, यहाँ कैंडिडेट अपना सिग्नेचर करेगा। उसके बाद ये देखिए कॉल लेटर है, कॉल लेटर में भी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। जो जो चीज़ मेंशन है कैपिटल लेटर में आप फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पे आपको फिर से वही अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, फ़ोटो लगाएंगे, जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको भर देनी है। ये जो नीचे का एरिया है यहाँ लिखा है टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, तो इसको आप छोड़ देंगे। अब फॉर्म को भरते समय क्या क्या ज़रूरी है इसमें तो सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और फॉर्म को कैसे भरना है यहाँ कुछ नोटिफिकेशन आपको दिया गया है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ये ज़रूरी है। यहाँ देखिए नंबर 1, अप्लीकेंट का नाम, पता और पिन कोड साफ साफ मेंशन होना चाहिए कॉल लेटर में। जो कॉल लेटर का सबसे लास्ट वाला फॉर्म है उसमें नाम, एड्रेस और पिन कोड क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्पेलिंग ऑफ अप्लीकेंट एंड फादर नेम शुड बी द सेम ऑफ द हाई स्कूल सर्टिफिकेट। जो आपका ITI का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप लगाएंगे उसमें जो है बच्चे का नाम, अप्लीकेंट का नाम और पिता का नाम हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। अगर उसमें स्पेलिंग भी थोड़ी बहुत भी मिस्टेक होगी, इधर उधर होगी, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे सीधे सीधे। कैंडिडेट रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ शुड बी पेस्टेड ऑन कॉल लेटर एंड अनदर ऑन एप्लीकेंट फॉर्म अप्रोप्रिएट प्लेस। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बच्चे की रिसेंटली पासपोर्ट साइज की जो फ़ोटो है वो कॉल लेटर पे भी जहाँ पे जगह दी है वहीं पे पेस्ट करें, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी जगह पे ही पेस्ट करें, इधर उधर न चिपकाएं। और यहाँ पे दिया गया है 4th नंबर है, कॉल लेटर हैज़ टू बी सेंड विथ एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप कॉल लेटर जो है आपका फॉर्म के साथ ही आपको भेजना है, अलग से नहीं भेजना है। बैंक ड्राफ्ट भी अटैच करके भेजना। और यहाँ देखिए एक चीज़ और मेंशन है, इनकम्प्लीट ओवर राइटिंग इरेज्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट एक्सेप्टेड। तो पूरा फॉर्म जो है आधा अधूरा अगर आप भर के भेजेंगे तो अगर कहीं आप ओवर राइटिंग करते हैं या आपने कहीं मिटाया हुआ है तो उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको फॉर्म भरने में कहीं गलती हो जाती है तो उसको दोबारा से नए फॉर्म पे फिलअप कर लें। और यहाँ देखिए एप्लीकेशन विदाउट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी SC ST OBC हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट एंड एजुकेशनल टेक्निकल सर्टिफिकेट एज मेंशन इन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो जो भी आपका अटैचमेंट लगाएंगे इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है उस पर आप अपना सेल्फ अटेस्टेड मतलब अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। जो भी आप डॉक्यूमेंट साथ में लगाएंगे उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड ITI फ्रॉम SCVT आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एंड नो करस्पॉन्डेंस विल कंसीडर। तो इसका मतलब है अगर आप SCVT से ITI पास हैं तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि ये ओनली NCVT कैंडिडेट्स के लिए है। अगर SCVT से आपने किया है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ दिया है, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर लास्ट डेट। ऑफिस ऑफ डिविजनल रेल मैनेजर झांसी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट रॉन्ग डिलीवरी पोस्टल डिपार्टमेंट एट एनी स्टेट। यहाँ पे
एक चीज़ और मेंशन किया है कि लास्ट डेट के बाद कोई भी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और अगर पोस्टल डिपार्टमेंट की गलती से देरी से आपका फॉर्म पहुंचता है तो उसके लिए भी ऑफिस का जो डिवीज़न है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इसीलिए समय से पहले अपने फॉर्म को फिलअप कीजिए और भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे दिया है मेरिट लिस्ट ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट विल अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है, जब मेरिट लिस्ट इसकी बनेगी तो इस वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं www.ncrindianrailways.gov.in पे आप जाके मेरिट लिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।